भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ए, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। बी, यह लिखित संविधान नहीं है। सी, आकार में मध्यम। डी, बहुत छोटा एवं सुसंहत। सही उत्तर है ए, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जिसमें 12 अनुसूचियों के साथ 25 भागों में समूहित 448 अनुच्छेद हैं। जब हमारे संविधान की रचना हुई थी तब इसमें 22 भाग थे। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? ए, स्विट्जरलैंड। बी, सोवियत संघ। सी, अमेरिका। डी, यूके। सही उत्तर है सी, अमेरिका। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका से ग्रहण किया है? ए, मौलिक अधिकार। बी, न्यायिक समीक्षा। सी, न्यायाधीशों को हटाने की विधि। डी, ए, बी और सी तीनों। सही उत्तर है डी, ए, बी और सी तीनों। भारतीय संविधान का निर्माण करते समय हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की प्रथा और अमेरिका में अधिकारों के विधेयक से प्रेरित थे। भारतीय संविधान कैसा है? ए, ना ही कठोर ना ही लचीला। बी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। सी, कठोर। डी, लचीला। सही उत्तर है बी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों प्रकार का संविधान है, क्योंकि कुछ मामलों में इसमें संशोधन पारित करने के लिए लोगों के सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है और कुछ मामलों में संशोधन पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? ए, नम्य और अनम्य। बी, इनमें से कोई नहीं। सी, नम्य। डी, अनम्य। सही उत्तर है ए, नम्य और अनम्य। अनम्य संविधान अर्थात कठोर संविधान वो संविधान होते हैं जिनमें संशोधनों करने के लिए एक कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उदाहरण अमेरिका का संविधान। और नम्य संविधान वो होते हैं जिनमें संशोधन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? ए, जर्मनी के वाइमर संविधान से। बी, अमेरिका के संविधान की। सी, कनाडा के संविधान की। डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की। सही उत्तर है ए, जर्मनी के वाइमर संविधान की। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थान का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है ए, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ। बी, एक अर्ध संघ। सी, राज्यों का एक यूनियन। डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, राज्यों का एक यूनियन। भारत राज्यों का एक संघ यूनियन संसदीय प्रणाली वाली सरकार वाला एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? ए, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। बी, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। सी, सभी नागरिक कानून के सामने समान है। डी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सही उत्तर है डी, राज्य का कोई धर्म नहीं है और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ए, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। बी, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। सी, एकात्मक। डी, पूर्णतया संघात्मक। सही उत्तर है ए,
एकात्मक संविधान में सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जबकि परिसंघात्मक संविधान वह होता है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच रहता है और दोनों ही सरकारें अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है ए जर्मनी से, बी आयरलैंड से, सी इंग्लैंड से, डी यूएसए से। सही उत्तर है सी इंग्लैंड से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अभिहित है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक नाम है। संसदीय प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन में हुई और इसे इसके कई पूर्व उपनिवेशों में अपनाया गया। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ए कनाडा, बी नाइजीरिया, सी अमेरिका, डी रूस। सही उत्तर है ए कनाडा। भारत देश को संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। भारत की संघीय प्रणाली को मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और कनाडा से प्रेरित था। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह ए विकासशील संविधान है, बी तानाशाही संविधान है, सी मौलिक संविधान है, डी वकीलों का स्वर्ग है। सही उत्तर है डी। सर विलियम आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश वकील और अकादमिक थे। उन्होंने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा, क्योंकि निर्माताओं की कानूनी भाषा इसे एक जटिल दस्तावेज बनाती है। इसकी लंबाई और विस्तृत कानूनी भाषा के कारण यह भारतीय संविधान की आलोचना है। मूल कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए फ्रांस, बी पूर्व सोवियत संघ, सी आयरलैंड, डी अमेरिका। सही उत्तर है बी पूर्व सोवियत संघ। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी निर्वाचन आयोग, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर है ए सर्वोच्च न्यायालय। यह विधि के शासन को बनाए रखता है तथा संविधान में उल्लेखित नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है। अतः उच्चतम न्यायालय को संविधान के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 20 वर्ष।